अब हम एक चीज खास देखते हैं कि हमारा काम, हमारा जीवन, इसमें दुख संकट, इसमें परेशानियां, ये क्यों होता है महाराज? इसके बारे में नहीं जाने, कथा भी सुन लिया तो क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा? मालूम तो पड़ना चाहिए ना बेटा कि क्या दुख है मेरे में। हम ये शरीर लेके जन्म लेते हैं तो इस शरीर में 7 ऐसे केंद्र हैं जिसमें हमारे कर्म वासनाएं, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य पाप 7 आते हैं। इन 7 चक्रों को हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार कहते हैं। क्या कहते हैं? इन चक्रों में शक्ति कम हो, चक्रों में शक्ति कम हो तो ये कम शक्ति वाला आदमी संसार में कम नाम वाला, कम काम वाला, कम गुण वाला, कम शक्ति वाला, कम पैसा वाला होता है। इन चक्रों में धन दौलत सुख, देखो आपको एक बात बता दो, ऊर्जा से पानी घुमा के करंट निकालते हैं कि नहीं? ऊर्जा ही करंट का कारण बनता है कि नहीं? और कोयले को जला करके ट्रेन चलते हैं कि नहीं? ऊर्जा ही विभिन्न काम करता है। तो धन एक ऊर्जा है, इतना ध्यान रखो, ये मेहनत से नहीं आता। मूर्ख समाज ये सोचता है कि मेहनत करने से पैसा आता है। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा को व्यवस्थित स्थापित कर दोगे तो तुम उसको खींचने की शक्तिमान केंद्र बन जाओगे, तो तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगा और तुम खूब धन को खींचने वाले बनोगे। ये कोई पैसे का मेहनत करके फायदा नहीं। बड़े बड़े मेहनत वालों को मैंने पहले ही बोला, बस स्टैंड में कूली वाला देखा है, उससे बड़ा मेहनत वाला तो नहीं। 100 केजी का बोरा उठा के घूमता है चारों तरफ, उससे बड़ा कोई मेहनत करता है? वो अरबोपति बन गया भाई, विनोद बन गया। हाँ, तू तो खाली 2 शब्द बोलता है ना, खट्ट नोट लेके भागे। हाँ, समय की शिलालेख बन जाती है, वो हो जाता है। ये समय की शिलालेख बने के नहीं, तेरे हाथ में बैंक का चेक बन जाता है। जय जय गुरुदेव। हाँ, कैसे होता है महाराज? आज एक आपको 2 चीज बताऊंगा जो हमको जब तक आप यहाँ रहो तब तक रोज करना है। अभी कल मैंने बोला तो किस किसने रेखाओं का फोटो उठाई? रेखाओं का फोटो उठाओ आपने। मैंने गुरु बोला तो वो फॉलो करो। मैंने बोला ना भाई, रेखा का फोटो उठाओ, फिर रोज बोलो कि मेरी रेखा शुभ बने। क्या बोले? रेखा शुभ बने। उठते ही बोलना, सोते ही बोलना। 10 दिन में आप रेखा वापस फोटो खींच के देखो, कोई ना कोई नई रेखा आई होगी, पुरानी रेखा मिटी होगी, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन आपके रेखा में नई बदलाव और नया मंगल हुआ होगा, ये गारंटी है। आप बात करो, रेखा भी सुनती है तो पड़ोसी रेखा सुन लेती है महाराज, पड़ोसी वाली रेखा नहीं, हाथ की रेखा। हाँ हाँ, मैं किसी को बोलूं, देख बहन हंस रही है, मैंने किसी को बोला रेखा से बात करो, फिर झगड़ा हो गया उसका, तो देखो पत्नी आके बोले कि ये रेखा से बात करता है। ये तो अच्छी बात है, रेखा से बात करें तो रेखा बड़े कल्याण हो। वो रेखा नहीं महाराज, आप बोल दिए तो पड़ोसी रेखा से बात करने जाता है, वो रेखा नहीं। हाँ, तो आज हम इस शरीर की रचना के बारे में देखेंगे। इस रचना में मुख्य है जिसका आप ध्यान नहीं देते, पेट भरने का ध्यान देते हो, शरीर का मेल निकालने का ध्यान देते हो, नहाते हो, बाल संवारने का ध्यान देते हो, हाँ, विभिन्न ध्यान देते हो। हमारे शरीर के ये चक्र करते क्या हैं और इन चक्रों से हमको मिलता क्या है? कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? बोले तो प्यारे होंगे कोई चक्र महाराज, हमारा भाग्य चक्र सुधार दो। अरे भाग्य चक्र तो इन्हीं चक्रों के हाथ में है। ये चक्र जितने बलवान होंगे उतने आप बलवान दिखोगे। मैं देखो ना कसरत करूं न पहलवान हूं, आप किसी भी पहलवान को लाओ, मैं लिख के देता हूं, मैं उसको उंगली में पचाड़ दूंगा, मेरी चक्रों की शक्ति है। आप किसी भी पहलवान को लाके खड़ा कर दो मेरे सामने। क्यों? आपके चक्र में शक्ति आ गई तो शरीर में शक्ति आती है, आपके बुद्धि में निखार आता है, आप में तीक्ष्णता आती है। इन चक्रों में सबसे नीचे है मूलाधार चक्र। क्या चक्र?
ये मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम बैठते हैं तो पृथ्वी से हम जुड़ना चाहिए। टेबल पर, चेयर पर जो जिंदगी भर बैठते हैं, धीरे धीरे उनको स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, बैकबोन की बीमारी और शक्तिहीनता महसूस होती है। जब भी कथाओं में बैठते हो, आज तक किसी कथा में चेयर लगा मैंने देखा नहीं, कथा व्यक्ति को जमीन पर बैठाता है तो लोगों को लगे कि भाई हमको ये कैसे बैठाया। मूलाधार से जुड़ने की शक्ति ये कथाएं आपको देती है। आप नीचे बैठते हो, आप यहीं बैठ सकते हो, ऑफिस में जाते ही टेबल पर बैठ जाओगे, क्या चाहिए। क्लर्क से क्लर्क भी टेबल कुर्सी पर बैठता है, जमीन पर नहीं बैठ सकता। मात्र आज भी सनातन इस भारतीय परंपरा में संतों के सामने ही हम नीचे बैठते हैं, बाकी सब जगह सिर पर चढ़ के बैठते हैं। तो जहां आपका ये शरीर जमीन पर पीछे टच हो रहा है वो मूलाधार चक्र है, ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। और पृथ्वी तत्व जिसका बलवान होगा, मैंने बहुत बार बोला है, आपका काम बढ़ना है तो आप अच्छे से इसको दबाओ। इधर सोना पहनने का कारण भी बताया है, पृथ्वी में सबसे पावरफुल धातु है तो सोना, इसलिए हम इसमें अंगूठी पहनते हैं। इसलिए नहीं कि श्रृंगार के लिए, श्रृंगार के लिए नहीं है। इधर आप अंगूठी पहनोगे तो पृथ्वी तत्व एकदम आपके शरीर में बलवान बनेगा। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का है तो ये उंगली उससे कनेक्ट होता है। यहां से एक नस जाके, जिसको मनोभवा नाड़ी कहते हैं, वो पीछे जाके मूलाधार से कनेक्ट होता है। अगर ये कनेक्शन को बराबर कर लोगे, किसी में भी हाथ डालोगे तो 1000 गुना फायदा होगा, यह आपको लाभ है। मरा सा सोच रहे मैं भी ऐसा कोई अंगूठी पहन लूं। आपको अभी कुछ नहीं, जो पहना वो भी खोलना है, अंगूठी। दूसरा कुछ खोलने लगे महंगा पड़े। तो मूलाधार चक्र क्या करता है? वही मूल आधार है। दो शब्दों को जुड़ के मूलाधार किया। मूल यानी बेसिक नेसेसिटी जिसमें है। मूलाधार जिसका मजबूत है वो किसी को देखेगा तो वो वश में हो जाएंगे। क्या होंगे? आप किसी को देखते तो कोई वश में होते हैं? उल्टा झगड़ने आते हैं कि क्या घूर घूर के देख रहा है। हाँ, कंप्लेंट आ जाए। तो मूलाधार को कैसे पावरफुल करें? किसी किसी को देखो काम वासना बहुत सताती है, जन्म से ही वो विकारी रहते हैं। कुछ कुछ होते हैं ऐसे, उनको 24 घंटा मन में विकार की ही बात दौड़ती है, मन दबा के बैठे रहते हैं। स्वादिष्टान कमजोर है। क्या कमजोर? ये जो मूलाधार जमीन से टच हुआ ना, उससे 2 इंच ऊपर जाओ। कितने इंच ऊपर? यह स्वादिष्टान चक्र है। क्या चक्र है? ये स्वादिष्टान चक्र अगर कमजोर हो जाए, किडनी फेल हो जाता है। और ये कमजोर होना पेशाब में विभिन्न प्रकार का प्रॉब्लम लाता है। यही पुत्र उत्पत्ति का भी कारण है। स्वादिष्टान चक्र पुत्र उत्पत्ति का मूल कारण है। किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर बोलता है गर्भ की थैली सही नहीं है और स्पर्म्स के काउंटिंग सही नहीं है। ऐसे 1000 कारण। स्वादिष्टान चक्र सही होते ही गर्भ की थैली भी सही हो जाता है ना, काउंटिंग भी एकदम व्यवस्थित हो जाता है। ये चक्रों से आधारित है शरीर। आपको ये बातें समझ आ रही है कि भागवत बोलूं? हाँ, कोई बक बक करूं ना, फिर आप बोलो कि सुबह तक सुना, फिर सीता और राम का क्या संबंध है ऐसे? तो मणिपूरक चक्र, क्या चक्र है? आपके पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है। किससे? और पैंक्रियास जिसके कमजोर होने, किडनी कमजोर होने, आप देखो बचपन में आपको कोई टीचर ने डांटा, तुरंत आपने पेशाब कर लिया कि नहीं? आजकल तो टीचर को आप डांट रहे हो अलग बात, मैं तो उस जमाने की बात बोलता हूं जब टीचर बच्चों को डांटते थे। आज तो सरकार का नियम हो गया बच्चों को डांटना नहीं है। डांटना मत, उनको लाड ही करते रहना ताकि वो लोफर बन के गली में घूमे। डांट खा लिया तो क्या हुआ? सोना तो तब के ही गहना बनता है। तो विद्यार्थी तो गुरु से शिक्षा लेके ही श्रेष्ठ बनेगा। पहले तो हमारे माता पिता टीचर को बोल के आते थे जबरदस्ती। मैं तो कुछ नहीं किया, फिर भी टीचर को ये कुछ भी करे तो 2 लगाना ही। काई लिए लगाएं भाई, हम तो शांत में हैं। फिर भी कह के आते आप चिंता मत करना, इसको 2 ठोकना। हाँ, अब तो ठोक के टीचर को बाहर आ देते थे। तो मणिपूरक चक्र बेस आधार। आप देखे होंगे बचपन में जिनको पेशाब निकल जाता डर से, डर के समय किडनी अनकंट्रोल होता है। क्या होता है?
घड़ी घड़ी डरने वालों की भविष्य में किडनी फेल होती है। घड़ी घड़ी डरना नहीं। किस बात से डरना? पैसे से डरते हो, श्वास चल रहा है, कमा लेंगे, डरना नहीं। डरने वाला शरीर को बिगाड़ता है, शरीर में कहीं ना कहीं उपद्रव खड़ा करता है। हिम्मत आप में है, आप आरोग्यवान हैं। डर आप में है तो आप बीमारी को आमंत्रित करते हो। डर लाख बीमारी का हृदय चक्र है, अनाहत चक्र। क्या चक्र? अनाहत चक्र विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, पूर्व जन्मों के संस्कार वासनाओं को साथ लेके चलने वाला। आपके पूर्व जन्म के सभी संस्कार अनाहत चक्र में ही हैं। आप कौन हो, कैसे हो। हाँ, देखो ये लड़के के बारे में बताता हूं। ये कहां से आया? जब भी इसको नोटबुक और पेन मिल जाएगा, बहुत छोटी बात है लेकिन उसका आदत मैं पकड़ता हूं। देखो कैसे, जब भी उसको नोटबुक और पेन मिलेगा, कुछ न कुछ ऐसे लिख लिख के उसमें साइन करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। नोटबुक लेके कोई जीरा जीरी करता रहेगा। पूछो वो क्या करता है? हाँ, क्यों ऐसे होता है? अनाहत चक्र में अगर कोई प्रकार की इम्बैलेंसी आ जाती है तो कई लोग देखो रोड में चलते या कहीं भी उंगली ऐसे ऐसे करके कुछ हाथ से लिखते जाएंगे हवा में। अनाहत चक्र की कमजोरी से ये शरीर अनियंत्रित होता है। फिर कुछ न कुछ करने का ये भी एक प्रकार का सिंड्रोम है। क्या है? एक सिंड्रोम है। अपने को लगे कि खाली बैठे तो कुछ पेन लेके पेपर लेके कुछ किचकिच करते रहे, कुछ वो बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा, ऐसे ऐसे लिखता रहेगा, ऐसे कुछ भी करेगा। बात छोटी है लेकिन ये वो करेगा। जैसे उसका तो बात बड़ा था, धन का खजाना वाला। इसका बात खजाना वाला बात नहीं है, लेकिन अनाहत अनियंत्रित है। क्या है? आगे है विशुद्धि चक्र। क्या चक्र? आपकी बातों से दुनिया आपके वश में होना हो तो विशुद्धि बहुत पावरफुल होना चाहिए। जिसकी विशुद्धि पावरफुल है वो अब्राहम लिंकन बनते हैं, वो नेल्सन मंडेला बनते हैं, वो मोदी बनते हैं ना, वही इस दुनिया में सर्वोत्तम वक्ता बनते हैं जिनके मात्र शब्द से दुनिया उनके पीछे पागल होती है। ये क्या चक्र है? विशुद्धि चक्र, बलवान होना। आप सबको आज मैं बलवान करने वाला हूं, इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि आपको बलवान बनाना है। और आगे है आज्ञा चक्र, भूत भविष्य वर्तमान को बताने वाला। क्या? आज्ञा चक्र जग गया, आप कुछ भी देख सकते हो। अभी इस समय पद्मावती माँ पैरेट ग्रीन की साड़ी पहन के पाताल में बैठी हुई है। इस समय उसका वो स्वरूप है। अब वो ऐसी बैठी है, उसके हाथ में किसी ने, अभी माँ को किसी ने सोने का कटोरा दिया है जिसमें केसर का खीर है और उसको ऐसे वो देख रही है। अभी ये चल रहा है पाताल में, आपको पता। और अगर मैंने देखा है ये सच है तो अभी माँ एक सुगंध आपके सामने जोर से डालेगी। अभी सुगंध डालेगी, 2 मिनट में प्रसरित हो जाएगी सुगंध, आपके ऊपर जोर से आएगी सुगंध। आप पर माँ दृष्टि डाल रही है, इसकी साक्षी है ये सुगंध के आपके ऊपर माँ की दृष्टि पड़ रही है। माँ जगत जननी स्वयं दृष्टि डाला। किस किस को सुगंध आया? तो जब भी मैं माँ के बारे में बोलूं तुरंत वो इधर नजर डालती है, क्योंकि जगत जननी तीनों लोकों में उसकी शक्ति चलती है। ये मायावी पंडाल है। क्या पंडाल है? इसमें लाख माया। किसको कल जाने के बाद जेब में पैसा आया? मैंने 2 लोगों को पैसा डाल के ही भेजा था। चलो, विशुद्धि चक्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाक शक्ति का चक्र है, अधिकार का चक्र है। जिनको घड़ी घड़ी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, किसको चंदन का खुशबू आ गया, चमेली का आ गया, गुलाब का आया, मोगरा का आया, कुछ नहीं आया तो वो गद्दे हैं। हाँ, गधों को कुछ, गधे को कपूर सुंघाओ, क्या है? अचानक आता है ना, जैसे ही बोले अचानक आता है कि कोई उधर से छोड़ रहा है, उधर 2 आदमी छुपा के रखा हुआ है, वहां से 2 आदमी छुपा के रखा है कि जैसे ही मैं बोलूं तू थोड़ा स्प्रे मारना है एकदम तो फिर आ जाए, वो आ जाए अरे गद्दों, बसंत विजय के लिए संसार क्या चीज है वो तो कुछ नहीं है।
मेरी शक्ति जानो ने, मैं खुद जगदम्बा हूं, आप देखो। अभी आगे आज्ञा चक्र के बारे में बात कर रहे थे। आपने देखा कि शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव को भी भस्म कर देते हैं। ये ताकत इस चक्र में है, यही आज्ञा चक्र है, ये अग्नि स्वरूपा है। इधर से भगवान ने कार्तिकेय जी को प्रकट किया। इसीलिए पूर्ण पुरुष, अगर सनातन धर्म किसी को पूर्ण पुरुष मानता है तो पूर्ण पुरुष कार्तिकेय जी हैं, क्योंकि वो बिना कोई स्त्री के संपर्क उत्पन्न हुए मात्र पुरुष नेत्र से उत्पन्न हुए। इसलिए पूर्ण पुरुष तो कार्तिकेय जी शैव धर्म मानता है। और अब सहस्रार चक्र, क्या चक्र? ये चक्र अगर जागृत हो जाए तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। किनसे? वो बोलते हैं कि अभी तो पत्नी से कनेक्शन होने दो महाराज, कवारे हैं, फिर बाद में देखें। अरे मूर्खो, आपको मैं बताऊं कि ये चक्र बलवान बन जाए तो क्या क्या होता है महाराज? शरीर मजबूत होता है, आरोग्य पूरा बलवान होकर के बनता। किसी को वीजिंग ट्रबल हो, अनाहत चक्र कमजोर है। क्या ट्रबल? हाँ देखो, वो हमारी बेटी इंदौर से आई है, उससे कभी ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन सर्दी में उसको श्वास लेने में थोड़ा दिक्कत आएगा। उसको पूछ लो, सर्दी में उसको प्रॉब्लम है। आज तक मैं वो बात नहीं किया, उसको देख रहा हूं कि उसका अनाहत कमजोर है। अनाहत कमजोर है तो श्वास की बीमारी आएगी। क्या बीमारी? स्वादिष्टान कमजोर है तो घड़ी घड़ी पेशाब लगेगा या पेशाब भी नहीं लगेगा। और जिनकी विशुद्धि कमजोर है, थ्रोट इन्फेक्शन होगा घड़ी घड़ी। क्या होगा? घड़ी घड़ी गला बन जाता है ना, आवाज नहीं निकले। और लोगों को आप कुछ भी बोलो न, कई लोग तो देखो कड़वा बोलते हैं तो भी लोग खुश हो जाते हैं, कई लोग मीठा बोलते हैं तो भी लोग मानते नहीं। वो यश, क्या चीज? यश प्राप्त होना तो विशुद्धि मजबूत होना। जिसकी विशुद्धि मजबूत हो गई उसको ऐसी यश मिलेगी कि वो मट्टी भी डालेगा तो लोग बोलेंगे सोना दे दिया हमको, सोना दे दिया। और जिसको यश नहीं है वो सोना बांटेगा तो भी लोग बोलेंगे इसने क्या दिया हमको, कोई बड़ा क्या कर दिया, क्या न्याल कर दिया। तो आज हमको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताता हूं। क्या उपाय? आपने भी सोचा नहीं होगा कि एक ही पत्थर मारो 7 आम एक साथ गिरे, यानी एक उपाय करो 7 चक्र मजबूत हो जाएं। ऐसा कोई उपाय है? कोई नहीं बता सकता। लिख के दे सकता हूं कि एक उपाय करो 7 चक्र मजबूत हो। अब नेक्स्ट हमने इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या देखा? हमने इसका आध्यात्मिक बेनिफिट और शारीरिक बेनिफिट देखा, और इसका मेडिकल बेनिफिट भी देखोगे और वैज्ञानिक बेनिफिट भी देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है। क्या? मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है पुरुषों की टेस्टिस। क्या चीज? हाँ, और लेडीज की ओवरी, बहनों की ओवरी जो है वो मूलाधार से ही कनेक्टेड है, और हमारी टेस्टिस मूलाधार से कनेक्टेड है। आप तो कल भी वापस ये शब्द बोल नहीं पाओगे, भूल जाओगे। फिर भी बता रहा हूं क्योंकि YouTube में तो रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो, वापस खोल के चेक कर सकते हो, आपको फायदा होगा। और स्वादिष्टान से कनेक्टेड है एड्रिनल। क्या है? एड्रिनलिन ग्लैंड्स जो हैं, देखो आपको कोई समाचार सुनते हो ना, एकदम घबराने वाली, कोई अचानक कोई एकदम किसी के यूं एक्सीडेंट का या कोई समाचार सुनता है तो आदमी में जो एकदम पसीना छूटता है ना, घबराहट होता है, ये एड्रिनलिन ग्लैंड्स के काम है। किसके काम? और जिसके स्वादिष्टान एकदम मजबूत हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल डरेगा नहीं, वो पावरफुल नीडर रहेगा। और जो नीडर रहेगा वो दुनिया में राज कर पाएगा, डरपोक नहीं कर पाएगा। और यहाँ आ गए तो सब पचाड़ने वाले होना चाहिए, पचाड़ खाने वाले नहीं। यहाँ आके भी ऐसे हम पचाड़ खा रहे हैं महाराज। युवाओं, मरा हुआ मुर्दे की तरह क्या रहता है? तेरी जवानी में दौड़ते सांप को पकड़ के ऐसे करना चाहिए, वो युवा ऐसे पचाड़ खाए। तो मणिपूरक से जुड़ा हुआ है पैंक्रियास। क्या?
मैंने पहले ही बताया कि पैंक्रियास की बहुत बड़े काम है। जब पैंक्रियास आपके शरीर में कोई भी प्रकार की तकलीफ आती है तो पहले पैंक्रियास पर उसका असर आता है। पैंक्रियास बुखार आवे, पैंक्रियास कमजोर पड़े, सर्दी लगे, पैंक्रियास कमजोर पड़े। आपको कुछ भी हो तो असर किस पर आता है? हार्ट चक्र अनाहत से जुड़ा हुआ है थाइमस। क्या चीज? आपको तो कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह आपके शरीर के अंग है। महाराज हमको तो पड़ोसी रमा के बारे में मालूम है, पड़ोसा हमारा माणक चंद के बारे में मालूम है, हमारे शरीर का तो हमको क्या करना महाराज। इसीलिए तो मरगट पर जाते हैं तो दुखी होकर के जाते हैं। आप अपने शरीर का ध्यान दो और अपने जीवन का ध्यान दो। जो खुद की शरीर और जीवन का ध्यान देगा वो उसका विकास करके सर्वोत्तम बन जाएगा। आपको तो शिमला पता है, नैनीताल, देहरादून, कोडाईकनाल, ऊटी सब पता है। खुद का थाइमस कहाँ रहता है? थाइमस क्या, थॉमस रहता है। हमारा चर्च है वहां एक, उधर थॉमस रहता है। थॉमस नहीं, हार्ट के जो ग्लैंड्स हैं उधर जो रहने वाला थाइमस। क्या बोले तो अभी कई संत तो ये थाइमस ने, ये पैंक्रियास ने, एड्रेनलिन ने, टेस्टिस ने, ओवरी ने, कौन बोलेगा अभी? तो उनको लगे कि इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है ये फॉर अग्रज होना। क्या है ये? फॉर हमारे धर्म का एडवांटेज लेना। तो अब हृदय चक्र का मैंने क्या बोला? थाइमस। और विशुद्धि चक्र से जुड़ा है थायराइड। क्या चीज? आपको थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अभी जो उपाय मुद्रा बता रहा हूं ये कर लो। थायराइड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पैंक्रियास प्रॉब्लम, दुनिया के दुख दर्द के प्रॉब्लम, एक मुद्रा में सब प्रॉब्लम सॉल्व। ये मुद्रा ऐसा है, विशुद्धि मुद्रा, यानी कंठ चक्र की मुद्रा। दैट कंट्रोल्स थायराइड। क्या चीज? किसको कंट्रोल करता है? और ये आज्ञा पीनियल को कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड्स। किसको? बोलो पीनियल। फिर कल तो बोलना है नहीं। और ऊपर सहस्रार है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कंट्रोल में। किसमें? तो अब एक मुद्रा करो, पिट्यूटरी कंट्रोल में आ जाएं, फिर पीनियल कंट्रोल में आ जाएं, थायराइड कंट्रोल में आ जाएं, थाइमस कंट्रोल में आ जाएं, पैंक्रियास कंट्रोल में आ जाएं, एड्रिनल कंट्रोल में आ जाएं, टेस्टिस और ओवरी कंट्रोल में आ जाएं और सातों चक्र शक्तिमान बन जाएं। ऐसा कोई चीज है तो उसको करना है कि नहीं? और ये करने से फायदा ये है, सहस्रार पावरफुल होगा, भगवान से जुड़ोगे और पिट्यूटरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आज्ञा पावरफुल होगा तो आप हर चीज को पहले से समझ पाओगे। भले तीन लोक का, तीनों काल का बात न जान पाओ, फिर भी आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है तो पहले से आपको महसूस होने लगेगा। क्या होगा? क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आप सुधर जाओगे, सावधान हो जाओगे। जब आप में पीनियल ग्लैंड का पावर बढ़ जाएगा, थायराइड पावरफुल हो जाएगा तो खाली थायराइड बीमारी से नहीं बचाता, शब्द में वो मैग्नेटिक पावर लाएगा कि आप कुछ भी बोलो तो सामने वाला हाँ जी हाँ जी। क्या? किस किस को आपको हाँ जी कराना है? किस किस को हाँ जी करना है? बहन को पर्स में 2500 क्या आया, ऐसे खुशी खुशी हंस रही है बहन। ऐसे कभी हंसी नहीं होगी जिंदगी में। पति 2.5 लाख कमा के लाया तो भी इतनी नहीं हंसी जितने फोगट में 2500 आए एक पर्स। तो महाराज इसको कैसे करें? हमारे सातों चक्र पावरफुल होने से अध्यात्म में भी बल बढ़े, कुलदेवी इष्ट देवता की कृपा बढ़े, सातों चक्र पावरफुल हो जाएं और शरीर के सातों टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल, पैंक्रियास, थाइमस, थायराइड, पीनियल और पिट्यूटरी सातों पावरफुल हो जाएं। इसको कैसे करें? बहुत सरल है। आपको लगे कि इतने सरल में ही तो रहस्य छुपे हैं, वो नहीं मालूम होने से ही लटके ना। हाँ, इधर कौन कौन क्या क्या करता है, किसके पास क्या है, सब मुझे मालूम है। किसी का एक उठा के बोल दूं वो मुंह शर्म के मारे मुंह नीचा करेगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं ज्यादा। बाकी मैं तो अभी ये बैठ के पेन पेपर लिखे तो ऐसे ऐसे घिसता रहता है, ऐसे बोलूं तो किसी का गड़बड़ भी तो बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता।
बोलूं 4 गड़बड़? तो देखो क्या करना है। अभी आप सब बैठे हो ना, देखो आप एक चीज ध्यान दो, या आप घर में बैठे जैसे नहीं बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना, अभी आपको ही मालूम नहीं है। आप देखो अभी कुछ मत करो, ऐसे ही बैठे रहो, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहो। अब देखो आप वो बच्ची के सिवाय, वो एक बच्ची देखो वो थोड़ी विक्षिप्त है, छोटी बच्ची, उसके सिवाय बाकी सब लोग, ये बच्ची यहाँ बैठी है, हाँ इस बच्ची के सिवाय बाकी सब लोग रीढ़ सीधा करके बैठे हो। देखो आपको ही मालूम नहीं, आप घर में सोफा में बैठते हो ना, आप सोचो ऐसे बैठे हो, घर में कहीं भी बैठो तो ऐसे बैठते हो, आपको ऐसे बैठा या क्या? मेरे शब्दों में जो ताकत है उसको सुनने के लिए आपको प्रेरित करता है कि सही ढंग से बैठोगे तो वो ग्रहण होगा। तो शरीर अपने आप वो पोज बनाता है कि ऐसे बैठ, ताकि वो अंदर उतर सके। नहीं तो आप घर में बैठोगे तो कैसे बैठोगे? कोई तो ऐसे भी बैठा है, हाँ? अभी आपको ही मालूम नहीं, आप सब एकदम सीधे बैठे हो, कभी भी ऐसे नहीं बैठ सकते। वहीं आपका शरीर सीधा हो जाता है जहां से ग्रहण करने कुछ मिलेगा ये मालूम पड़ते ही शरीर अपने आप उसको पकड़ने की ताकत बनाता है। जब भी आप सीधा बैठते हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, तो जितना सुना पूरा जाके कॉर्टेक्स नाम का जो ब्रेन का पार्ट है उससे जाके अंदर सेरिबेलम में फीड हो जाता है। कभी भूल नहीं पाओगे जब भी सीधे बैठोगे। और हम सीधे ऐसे कोई संतों की बातों में ही बैठ पाते हैं, बाकी घर में किसी से बात भी करते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं, एक टांग एक पर डाल के ऐसे करके भी कर सकते हैं, खाते खाते भी बुला सकते हैं, ऐसे थोड़ा लीन होकर के भी बोल सकते हैं। लेकिन अब देखो मैंने बोला आपको, मैंने सीधा बैठो बोला कि आप पहले से ही सीधे बैठे थे? आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि हम कैसे कड़क बैठे हुए हैं। हमारा शरीर ऐसे करता। देखो जब भी कोई भी दुख का घटना आवे, दुख का घटना कोई संदेश आवे तो हम ऐसे करते हैं। ऐसे कैसे हो गया? ये टोड़ी के पास जो ग्लैंड है दुख के समय होने वाली शरीर के नुकसान से हमको बचाता है। तो शरीर को मालूम ही नहीं कि यहाँ कोई दुख से बचाने वाला ग्लैंड है, आपको मालूम नहीं है, फिर भी अपने आप परमात्मा की कृपा है कि आप हाथ को यहाँ ले जाके प्रोटेक्शन करते हो। ऐसे पकड़ना कोई पोस्ट नहीं है, आपके दुख से मुक्त होने के लिए शरीर का एक व्यवस्था है। और कोई आश्चर्यजनक घटना बने ना, कोई भी आश्चर्यजनक घटना, आप देखो ऐसे करते हो, ऐसे हो गया, ऐसे करते हो ना, हाँ गाल पर हाथ डालते हो ना, ये दोनों जगह कॉर्टेक्स और सेरिबेलम से कनेक्ट होते हैं। तो कोई भी विशेष कुछ किसी को मिल गया, कुछ हो गया, तो इसको हम एक्सप्रेस करते समय वो चीजों को पकड़ने की ताकत हम में मिलती है। तो ये शरीर ऐसे पोष बनाता है, तरह तरह के पोष। जिनको ये पोष बनाने की विधि आ गई वो समझते हैं कि ये 2 हाथों में ये सभी पोष का सार है। क्या है? जब भी कथा सुनने बैठो चिन्ह मुद्रा करके बैठोगे, ऐसे ये चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। अगर ऐसे बैठ करके अच्छे से अपने गोद पर रख दोगे दोनों हाथ और ऐसे बैठ के अच्छे से सुनोगे तो जो सुना वो आपके दिमाग में एकदम एकाग्र होके घुसेगा। कैसे घुसेगा? हाँ एकाग्र, बहुत दबाना नहीं, जोर से, बहुत ज्यादा, खाली सिंपली टच करना, बस इतना ही। ये अंगूठे को इससे थोड़ा नीचे रखना है यहाँ। ये कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे बैठना, अंगूठा थोड़ा नीचे ऐसे रख दिया, शांत, बहुत जोर दबाना नहीं, फिर गुरुदेव के आवाज में दिमाग नहीं जाएगा, वहां दर्द में दिमाग जाएगा, बहुत जोर से दबाते रहोगे। तो खाली ऐसे बैठे। तो विभिन्न मुद्राएं, आप अभी बैठे हो, ये एक मुद्रा है, सीधे बैठे हो ना, आपको मालूम नहीं कि कितने, देखो सब लोग एकदम सीधे स्ट्रेट बैठे हुए हैं, बड़े एकाग्रता से सुन रहे हैं। तो शरीर ने इनको सहयोग किया, चल तू सुन ही रहा है तो और अच्छे से सुन, मैं तेरा हेल्प करता हूं। शरीर हमारा दोस्त है, इसका सही उपयोग कर लोगे, इसी शरीर से संसार साधना है, इसी शरीर से मोक्ष भी सदता है। ये शरीर हमारा बड़ा एक कल्याणकारी तत्व है। इसी शरीर से आप लोग तो गंदगी करते हो। क्या करते हो? ये शरीर देखो एक चक्कू है, उस चक्कू से हम आपिल भी सुधार सकते हैं कि नहीं? गला भी काट सकते हैं कि नहीं? इसमें गलती चक्कू की है कि उपयोग करने वाले की?
तो इसी शरीर से ही ध्रुव जी ने नारायण को पाया, इसी शरीर से विकारी लोग पाप करते बैठे हैं। तो इस शरीर का अच्छा काम तो यही है कि हम इस शरीर से भक्ति करें। जितने दिन यहाँ पर हो, भले ही 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, मैं लिख के दे सकता हूं कि जितने दिन यहाँ रहे तुम लोग, वही दिन तुम्हारे जिंदगी के सार्थक दिन है। इसके सिवाय तो कोई दिन नहीं। बाकी तो कहीं जाके कहीं भटको, क्या कर लोगे? मैं बोलूं जो समझ आता है बेटा? तेरे को हिंदी आता है? थोड़ा ही आता है। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। कोई भी कथा बांचने वाले संत हो, कम से कम कथा में 10 भजन तो करते होंगे। मेरे को ऐसे लगता है कि इनको समझाओ वो अच्छा। भजन तो हमारे रामलाल जी मंदिर में शाम को भी कर लेंगे। वो जो सुनने का मौका इनका छूट न जाए, फिर कब मिले गुरु? आपके पास सब मिल सकता है। आजकल भाड़े में माँ बाप भी मिलते हैं। किसी को 50,000 दे दो तो माँ बाप जैसे एक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? आपको इस संसार में सब मिलेंगे, बच्चे नहीं है, गोद में बच्चे ले लेते हैं, गोद में गुरु नहीं ले सकते। गुरु तो कृपा से ही मिलेंगे, बाकी सब फोगट में मिलेंगे। भाई मैंने बच्चा गोद लिया, मैंने फलाना कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, गोद में गुरु मिलेंगे क्या रे? गुरु तो पुण्य से मिलेंगे, और बड़ा पुण्य हो तो सदगुरु की, निर्विकार गुरु, निर्लोभी गुरु। ये सब बड़ा मुश्किल है अभी धर्म में। मैं तो पक्का मानता हूं कि आज के तारीख में संतों को भी 100 बीमारी चढ़ी हुई है, और संत भी सबसे छुटकारा पाया हुआ हो, बहुत मुश्किल अपने मस्ती में हो। अभी मैं देखो इतने लोग होते हुए भी किसी से मुंह नहीं लगता, किसी से बात नहीं करता। ऐसे निर्लिप्त होना बड़ा कठिन है। टोला बनाने में लगे संत। क्या करने में? काहे लिए टोला बनाए? भाई तू तेरी भजन में रहे और तेरी ज्ञान उनको दे, उस ज्ञान से उनका कल्याण हो, लेकिन तू टोला बनाने नहीं, टोला छोड़ के मोक्ष प्राप्त करने जन्मा। ये संतों को भी ध्यान में आना चाहिए। वरना वो टोला बना के तू कहां से आया भाई, तू कहां से आ, मेरे पास आ, मेरे ये कर वो कर वो कर। मैं तो 2 लड़कों के सिवाय तीसरों को तो मेरा गाड़ी भी ढकेलने नहीं देता। बस 1-2 है तो कर लो सेवा। ज्यादा संबंध बढ़ाओगे तो कीचड़ में आओगे। क्या होगा? हाँ, गुरु मारा। फिर धीरे धीरे संबंध बढ़े। उसकी कहानी भी बहुत याद आ रही है, बताऊं तो, कि गुरु महाराज को शिष्य ने बोला कि गुरुदेव या इतने चूहे हो गए हैं, एक बिल्ली पाल लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बिल्ली से क्या होगा भाई, ये बिल्ली आएगी, फिर बिल्ली के लिए क्या करोगे व्यवस्था? नहीं, कुछ भी कर लेंगे महाराज। सर गुरु ने कहा कि ठीक है बिल्ली पाल लो। बिल्ली ले आए। फिर बोले इसको दूध कौन दे महाराज, बहुत थक रहे, गाय ले लेते हैं। हाँ, गाय ले लिया। अब गाय लेने के बाद लोग शिष्य आए, भाई हम लोग तप नहीं कर पा रहे हैं, गाय को संभालने के चक्कर में एक औरत रख लें तो ये गाय को संभालती रहेगी। फिर एक औरत रख दिया। अब ये औरत बड़ी परेशान हो गए कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। फिर एक शिष्य बोला कि इससे मैं शादी कर लूं क्या महाराज? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो आपको तरस आएगा तो महंगा पड़ेगा, इसलिए दूर रहो संसार से संतों। तो कई शिष्यों ने गुरु को पूछा कि गुरु महाराज मठ में एक बूढ़ी औरत तो रख ले। क्या रख ले? बूढ़ी से क्या विकार आ जाएगा महाराज? एकदम गई बीती बूढ़ी, दांत भी गिरी हुई, उस पर क्या हमको विकार आ जाएगा? उसको तो रखने दो ना काम करने के लिए। गुरु महाराज ने बोला बूढ़ी भी एक स्त्री है रे, नहीं चाहिए। तो बोले बूढ़ी क्या स्त्री है, बूढ़ी तो बूढ़ी है, गई बीती है, उसको तो रखने दो। तो गुरु महाराज ने इनको रूम में डाल के बंद कर दिया। क्या कर दिया? और पहले ही खूब नमक वाला चावल और दाल खिला दिया। इतना नमक चावल दाल के प्यास से तड़पे अंदर शिष्य रूम में, और बाहर ताला, बाहर नहीं आ सकते। तो एकदम शिष्य देखे पानी पानी त्राही त्राही करे, और गुरु महाराज दरवाजा नहीं खोले। ये देखे कुछ भी करो, कुछ पानी डाल लो मुंह में। गुरु महाराज की अंदर में एक ट्रिक था। तो गुरु महाराज ने गोबर, एक टोकरे में गोबर डाल के पानी डाल के रखा था। किसमें? गोबर वाला पानी। बहुत तड़पने के बाद एक शिष्य देखा कि पानी है,
दूसरे ने बोला ये गोबर वाला पानी है, इसको काई को पिएगा? अरे नहीं पिए तो मर जाएं, गोबर का पानी है तो कहीं थोड़ा थोड़ा चाक लेते हैं। एक एक ने पानी को यूं यूं थोड़ा सा हिलाया, फिर थोड़ा थोड़ा एकदम तरल पानी देख के थोड़ा थोड़ा पीने लगे। सुबह तक देखो तो पानी गायब, गोबर के सिवाय कुछ नहीं। सुबह गुरु महाराज ने दरवाजा खोला, बोला क्या रे करते थे अंदर? अरे आपने तो दरवाजा बंद कर दिया, हम प्यास से मर गए। फिर ये गोबर पानी कहाँ गया? अरे पानी नहीं मिला तो ये गोबर पानी से ही प्यास बुझाना पड़ा, इसीलिए मैं बूढ़ी को भी मना करता हूं। मैं इसीलिए आश्रम में बुढ़ियों को भी मना करता हूं, तुम पानी नहीं मिलेगा तो गोबर पानी भी पीने लग जाओगे, ध्यान रखना। ये संसार है, इसलिए संतों को किसी भी हालत से समाज से दूर ही होना चाहिए। मेरा ये नियम तो 25 साल से पक्का, किसी का फोन नंबर नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता, किसी का एड्रेस नहीं लेता, किसी से बात नहीं करता। कितने लाख आ जाएं, मैं अपने मस्ती में रहता हूं। अगर संपर्क रखोगे तो संतपना नहीं टिकेगा। दुनिया से संपर्क रखने नहीं, ईश्वर से संपर्क रखने संतों को संतपना मिले। उसको छोड़ के दूसरी चीज पकड़ोगे तो बड़ा मुश्किल। कोई नहीं बोल सकता कि इसमें मैंने एक से बात किया, किसी की ताकत नहीं है, मैं करूंगा भी नहीं, जरूरत नहीं है। आपको मुझसे जो ज्ञान मिल रहा है ना, यही मेरा आशीर्वाद है आपको। कोई सोचे कि 10 मिनट टाइम मिले तो मैं अपना गुरुदेव का कान थोड़ा खाऊं, तो गुरुदेव तेरे कान खाए बगैर भी तेरे 7 पीढ़ी का इतिहास जानते हैं। हाँ, तेरे 7 पीढ़ी का इतिहास जानते हैं। ये भाई सोचता है कि मेरे को गुरुदेव से बात करने का बहुत जरूरी है, उस मूर्ख को मालूम नहीं है कि इसका दादा सफेद टोपा पहनता था, वो भी मैं जानता हूं, पूछ ले उसको। इसका दादा सफेद टोपा पहनता था, पूछ है कि नहीं पूछ। तो जो दादा कोई जान गया, इसको क्या नहीं जानेगा? किसी को क्या बोलना? जो सब कुछ जानता है उसको बोलने की जरूरत नहीं, और नहीं जानता है उसको बोलोगे तो भी वो क्या कर लेगा तुम्हारा? वो कुछ कर नहीं पाएगा। दादाजी सफेद टोपा पहनते थे कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। हाँ करेक्ट है, बैठ जाओ अब, फिर कुछ मत बोलो। जो तुम्हारी 7 पीढ़ी जान चुका है उसको क्या बताओगे? सब जानते हैं। अब ये बात रहने दो। अब हम देख रहे थे कि हमारे 7 चक्र और 7 टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल, पैंक्रियास, थाइमस, थायराइड, पेनियल और पिट्यूटरी, 7 को पावरफुल करना कौन चाहता है? डिप्रेशन गायब। क्या गायब? क्योंकि डिप्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर से ही होता है, विचार से वो डिसऑर्डर होता है। और ये मुद्रा करते ही हेल्थ फिजिकली मेंटली पावरफुल होता है। मैंने तुझे जो ऐसे दिया ना बेटा, ये आज तक किसी को नहीं दिया है। ये मेरे साधुओं की अपनी चीज है। जैन साधु ये और एक ओगा रखते हैं हम लोग, ये हमारा खुद का चीज है, किसी को नहीं देते। इसमें हमारी साधना की बहुत शक्ति होती है। इससे तो खाली तू किसी को भी इसको सिर पर रखेगा ले जाके, उनका सिर दर्द तुरंत गायब होगा, बुखार गायब होगा, इतना पावर उसमें है। तो ऐसा पावरफुल चीज तुझे दे दिया मैंने कि मेरा बच्चे को, उसके माँ बाप असम से आए थे, मैं देखा कि कहीं से आए हैं क्योंकि उनके आंख ऐसे हैं, असम के ये सब आंख ऐसे। तो पूछा कहां से आए? असम से। बेटे को डिप्रेशन। मैंने कहा यहाँ मेरे पास छोड़ दो, आपके बेटे को वज्र बना के भेजूंगा। तो बड़ी श्रद्धा से वो छोड़ दिए और वो गए, इसको यहाँ छोड़ दिया। अब ये जाएगा तो ऐसे तैयार होके जाएगा कि माँ बाप खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा गोल्ड माइन से आया, निकल के बाहर आया है। तो इसलिए इसको मैंने ये दिया। इसको किसी के सिर पर रख देना, उनका हेडेक खत्म। किसी के पेट पर रखे स्टमक पेन खत्म, किसी का यहाँ रखे बुखार खत्म। तू सिर के पीछे तकिए में रख दे, पिल्लों के नीचे, तो जिंदगी भर के तेरे सब पीड़ा खत्म। तेरे को अच्छा यहाँ हिम्मत आ रहा है कि नहीं? पावर महसूस हो रहा कि नहीं? बैठ जाओ। तो ये 7 चक्र को पावरफुल करना और मेरे हर नेगेटिविटी से दूर होना तो कैसे मरा? हमारे शास्त्रों में गाय के दूध को पुष्टिकारी बताया है। किसको?
गाय को गौ माता क्यों बोलते हैं? ये माता 1 साल दूध देती है ना, जिंदगी भर वो दूध देती है माता। तो ये गौ माता की दूध की शक्ति उसके स्तनों में है। ये स्तन मुद्रा, क्या मुद्रा? ये करने से सातों चक्र जागृत हो जाए और सातों ग्लैंड्स पावरफुल हो जाए, मन में जो सोचो वो काम 100% हो जाए। तो ये कैसे करें महाराज, ये बता दीजिए ना, हमको भी करना है। तो खाने के पहले करना चाहिए, 1 घंटे पहले। खाने के बाद 2 घंटा नहीं करना। कितना? खाते ही नहीं करना। ये ग्लैंड्स काम करने लगे तो फिर अंदर कुछ न कुछ रिएक्शन होता है। कम से कम 2 घंटा खाने के बाद नहीं करना। रोज 15 मिनट ये कर लोगे। कितना? अगर 15 मिनट रोज कर लोगे तो शरीर की कोई भी बीमारी हो समाप्त, मन में कोई दुविधा हो समाप्त, काम में कोई परेशानी हो समाप्त, जिंदगी में कोई अपमान हो समाप्त, आपके जीवन में कोई परेशानी शत्रु की हो समाप्त, आपके जीवन में मनवांछित चीज पानी है वो आने का शुरुआत हो जाए। ऐसा एक पावरफुल मुद्रा को सुरभि मुद्रा बोलते हैं। क्या मुद्रा? सुरभि यानी जहां से दूध निकलता है। क्या निकलता है? वो कितना आसान है देखो। उसको करने से देखो, ये 2 उंगलियों को मोड़ना। कौन सी उंगली? अंगूठी वाली उंगली और बीच वाली उंगली, मध्यमा और अनामिका, ये 2 मोड़ा। इस पर ये रख लिया। கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்ல காட்டணும்பா, கொஞ்சோண்டு க்ளோஸ்அப்ல காட்டணும்। इसको थोड़ा मोड़ा, इस पर ये रख दिया, इस उंगली पर ये रख दिया। थोड़ा दिन करोगे तो ये आएगा। इस पर ये रख दिया, नीचे नहीं, यहाँ ऊपर रखना बेटा। धन कैसे निकालेगा? ऐसे कर, ऐसे सही ढंग से कर। ये ऊपर आना, अंदर घुसना नहीं। देख, उंगली ऊपर आना, यहाँ ये ऊपर आना। 2 दिन 3 दिन करोगे तो आ जाएगा। अभी वो नीचे खिसक रहा है क्योंकि आज तक कुछ किया ही नहीं, तो कहां से आएगा? मैं पकड़ के बता रहा हूं, देखो ऐसे आना है ऊपर। थोड़ा सा कठिन है, मेरा तो ऐसे ही टिक ही जाता है। देखो रखूं वहीं टिक जाए। आप ये देखो टिका हुआ है कि नहीं ऊपर? आप रखोगे तो टिकेगा। आप ऐसे ही ऐसे ऐसे करो, वहां नीचे घिसे न ऊपर घुसे न। हाँ, थोड़ा ऊपर रखना। 2 दिन आप रखोगे तो आदत पड़ जाएगा। इसको सुरभि मुद्रा बोलते हैं। देखो ये दोनों ऊपर रहना है, नीचे नहीं आना, ऊपर आना। ऐसे करो तो 7 चक्र पावरफुल होते हैं। सिर से लेके नीचे तक के सभी ग्लैंड, थायराइड उत्पन्न करने वाला, बीमारी उत्पन्न करने वाला, हार्ट प्रॉब्लम वाला, ये सब ठीक हो जाता है। कोई भी शरीर में बीमारी हो, करो। कृपा पानी हो कुल देवी की, करो। धन संपत्ति प्राप्त करनी हो, करो। यश प्राप्त करना हो, करो। क्योंकि जब 7 चक्र चलने लगेंगे, आपके जीवन के 7 जन्म के कल्याण होने लगेंगे अपने यहाँ। समझ रहे हो? 2 हाथ से करना। दिख रहा है? एक बार कर लिया, आदत डालो। देखो ऐसे ऊपर बैठना, उंगली कैसे बैठा है? भाई इतने जल्दी नहीं बैठेगा। एकदम रोटी नहीं बनाई, पहले दिन गोल गोल बनाने वाली कौन है? करते करते आएगा माता जी, करते करते आएगा। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, 15 मिनट करो। करते करते सब आएगा। करते करते तो हम क्या नहीं कर लेते? हाँ, चलो अभी आगे उधर YouTube में देखने वाले भी तड़पते हैं, उनको कुछ सिखाएं। अभी आपको ये मुद्रा करना है, ये सुरभि मुद्रा है। क्या है? बनती कोशिश यहाँ बैठ के भी थोड़ी देर रोज करना। और यहाँ बैठ के करने जैसा एक मुद्रा सिखा के फिर भागवत थोड़ी देर सुन ले महाराज। बिल्कुल ही कुछ नहीं सुने, क्या अच्छा लगे महाराज। आप तो पूरे संसार को शक्ति दे रहे हो, लेकिन शक्ति देने वाली तो आखिर भगवती है। कौन है? तो भगवती माँ को नमन करके हम अब कथा सुनने के पहले और एक मुद्रा देखेंगे। क्या देखेंगे? ये मुद्रा आपको बहुत पसंद आएगी, आपको खुशी हो जाएगी कि ऐसी मुद्रा गुरुदेव ने बताई। हर आदमी चाहता है कि समाज में मेरा पावर चले। क्या चले?
कौन चाहता है? दुनिया में हर आदमी खींचा चला है मेरे पास। कौन चाहता है बेटा खींचा चला है? दुनिया में मैं एक मैग्नेट बन जाऊं ताकि हर चीज मेरी तरफ आ जाए। सिर्फ इंसान नहीं, धन, सुख, आरोग्य, यश, कीर्ति सब आए। कौन चाहते हैं? तो फिर वो क्या मुद्रा है? उस मुद्रा का नाम ही चुंबक मुद्रा है। क्या मुद्रा? यानी व्यक्ति को चुंबक बनाने वाली होने से इस मुद्रा का नाम क्या है? यहां के बैठो, थोड़ी देर ये कर सकते हो। कम से कम भोजन करके 2 घंटा हुआ होना चाहिए। इस पर ध्यान देना। देखो माँ ऊपर से अमृत बरसात मेरे इस देवी भागवत पर ही कर रही है, आप पर तो की नहीं। तो उस मुद्रा का नाम है चुंबक मुद्रा। चुंबक मुद्रा क्या करता है? आदमी को चुंबक जैसे बना देता है। वो जो चाहता है वो चीज उसकी तरफ आने लगता है। नेगेटिव लोगों को ये करना नहीं चाहिए। किन लोगों को? जो हरदम नेगेटिव सोचते हैं, मेरे साथ गड़बड़ होता है, मेरे को तकलीफ होता है, वो ये नहीं करना, क्योंकि उसी को वो खींचेंगे। एकदम जो सकारात्मक है वो ही ये करना, उसके वो सकारात्मकता से सब चीजें आने लगेंगी। या कम से कम करते समय आपको क्या चाहिए ये बोलते तो भी रहना कि मुझे क्या चाहिए। ये मुद्रा क्या है? ये तो सब कर सकते, बहुत सरल है। ऐसे उंगली किया, 3 उंगली पीछे किया, ये तो सरल है ना। इस पर ये उंगली रख, और ऐसे कर दिया। ऐसे करते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी तरंगे और शक्ति बढ़ती जाएगी। आप ऐसे चुंबक बन जाओगे, दुनिया की हर चीज आपकी तरफ दौड़ी आने लगेगी। और एक दिन आप कहोगे महाराज ये बड़ा मंदिर आप कितने का बना रहे हो?